यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख युद्धाभ्यास की 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास में हम देखेंगे जो 2023 के इम्पोर्टेंट हैं युद्धाभ्यास, उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास। वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम इसका आयोजन देखेंगे। तो आयोजन देखते हैं। अगर आयोजन की बात करें तो कहाँ हुआ है? जापान में। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? जापान में हुआ है। पर जापान की अगर बात करें कि किस एयरवेस पर इसका आयोजन हुआ था तो हाकुरो और इरोमा एयरवेस पर इसका आयोजन किया गया था। सिंपल सी बात है, अगर देश पूछेगा तो सिर्फ क्या होगा? जापान होगा। अगर एयरवेस पूछेगा तो एयरवेस तो खैर नहीं पूछेगा, क्योंकि सीधा सीधा वो देश ही पूछ लेता है। अगर एयरवेस पूछता है तो काफी डीप क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम बात करें कि भारतीय पहली बार, यानी भारत पहली बार ज्वाइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, मतलब कहने का है कि भारत ने इस वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है। और हमारी तरफ से मतलब ज्वाइंट एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अगर हम बात करें ये कब से कब तक इसका समय था, तो 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। अगर आगे की हम बात करें तो जापान की ओर से कौन से क्राफ्ट ने हिस्सा लिया था, तो सीधी सी बात है F2 F-15 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था। कहने का मतलब है F2 F-15 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था अब लेंगे नहीं, अब तो हो गया, तो फिर अब लिया था। अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। और वो सबसे पहले उन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाया है, तो सुखोई लड़ाकू विमान। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो मोहन सिंह भावना कांत ने अपने भारत का इसमें नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, ये नोट में है, मतलब कहने का पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटिव है कि भारत की ओर से सुखोई, अगर हम वो जापान की ओर से आए थे, अगर हम बात करें कि भारत की ओर से कौन से फाइटर जेट ने हिस्सा लिया है, तो सबसे पहले है भारत की ओर से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, हवा के बीच में ईंधन भरने वाला 278 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबल मास्टर 3 इंडियन एयरफोर्स के 150 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। मतलब हिस्सा लिया, कहने का मतलब है कि भारत की ओर से कौन कौन से जेट फाइटर थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो सबसे पहले है तुम्हारा सुखोई 30, और फिर कौन सा है? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने लिया, और फिर है तुम्हारा 278 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फिर है C-17 ग्लोबल मास्टर 3 और इंडिया एयर फोर्स के 150 लड़ाकू विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय, कौन सा है? द्विपक्षीय अभ्यास वरुण। क्वेश्चन पूछेगा कि युद्ध अभ्यास वरुण कहाँ इसका आयोजन किया गया या किन 2 देशों में इसका आयोजन हुआ है। तो द्विपक्षीय तो 2 ही देश होंगे। तो अगर हम बात करें कि देश कौन कौन से हैं, तो 2 देश हैं। कौन कौन से?
और फ्रांस, भारत और फ्रांस ने इस वरुण युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है। अगर हम बात करें कि इसके एडिशन की, तो एडिशन कौन सा है? 21वां एडिशन है। अगर यूपी पुलिस में जाते हैं, अगर यूपी पुलिस का एग्जाम आप देते हो, तो आपसे सीधा पूछेगा कि वरुण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया, तो ये तुम्हारा यूपीपी का क्वेश्चन होगा। अगर थोड़ा सा लेवल और उठता है या हाई लेवल में, थोड़े से और हाई लेवल में हम जाते हैं, तो वहां पूछ सकता है तुम्हारा एडिशन, है ना। अब आता है आयोजन। अगर आयोजन कहाँ किया था, तो पश्चिमी समुद्र तट पर, पश्चिमी समुद्र तट पर अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि पश्चिमी समुद्र तट, तो पश्चिमी समुद्र तट मतलब इस साइड में इसका आयोजन किया गया था। ये है तुम्हारा पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो ये पश्चिमी समुद्र तट होगा, तो इधर इसका आयोजन किया गया था। अगर हाँ, इधर अगर पश्चिमी समुद्र तट की बात करते हैं, अगर पश्चिमी समुद्र तट के जो तटीय स्टेट हैं यहाँ तक, तो इनमें अगर आता है तो फिर क्वेश्चन का आंसर वही होगा। पर फिलहाल आपको ये देखना है कि पश्चिमी समुद्र तट में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं किस किस के बीच में हुआ था, तो भारतीय नौसेना और तुम्हारे फ्रांस की नौसेना के बीच में यह आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि कब शुरू हुआ था, तो इसे 1993 में शुरू हुआ था, और 1993 में शुरू हुआ, पर 2001 में इसका नाम क्या रखा गया? वरुण रखा गया। बहुत डीप क्वेश्चन हो जाते हैं, बट तुमसे 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछते जाते हैं, और आते भी ये 2 ही हैं। और हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी की स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में हुई थी, ये भी इंपोर्टेंट लाइन है, इस पे भी जरा विशेष ध्यान देना। आगे युद्ध अभ्यास है साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन सेकंड। मुझे लगता है कि अभी फरवरी में हुआ है, पर ये हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, साइक्लोन फर्स्ट। और साइक्लोन फर्स्ट कब हुआ? 2023 में हुआ है। कब हुआ है? 2023 में हुआ है। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड 2024 में हुआ है, पर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो, पहला संस्करण, इसका कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है, और कब? 2023 में इसका आयोजन हुआ। अगर हम बात करते हैं कि किस किस मतलब आयोजन इसका कहाँ किया गया, तो आयोजन इसका जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर मतलब राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। और कब किया गया? 14 जनवरी 2023 को, 14 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। हम बात करें भारत और किसके बीच में? मिस्र। ये मिस्र होगा, गलत लिखा हुआ है इसमें, टाइपिंग गलत हो गई है। तो मिस्र के बीच में अगर हम देश की बात करें, तो देश कौन कौन से हैं? भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है, साइक्लोन फर्स्ट। अगर हम बात करें तो ये युद्ध अभ्यास कितने दिनों तक चला? तो ये युद्ध अभ्यास 14 दिनों तक चला है। कितने दिनों तक चला है? 14 दिनों तक चला है। अगर हम बात करते हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इस बार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2024 का आएगा, क्योंकि ये 2023 का है। अगर कह सकते हैं आरओ में अगर पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछा जाएगा कि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इंपोर्टेंट सवाल है आरओ के लिए। अगला क्वेश्चन है मेगा अभ्यास इन प्रैक्टिस 2023। कहने का मतलब है कि इसका आयोजन, अगर आयोजन इसका कहाँ किया गया, तो काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का है।
ये काकीनाडा एक झील भी है ना, तो वहां इसका आयोजन किया गया। और ये कितना है, भारतीय त्रिसेना, कहने का मतलब है कि भारतीय या भारतीय कह सकते हैं भारत की तीनों सेना, भारत की तीनों सेनाओं के बीच, भारत की तीनों सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगर आते हैं ये फॉर्मेट कैसा है, तो इसका है द्विपक्षीय, यानी कि द्विवार्षिक का मतलब 2 वर्षों में इसका आयोजन एक ही बार किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कब आयोजन इसका हुआ, तो 17 से 22 जनवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध, राष्ट्रीय आपदा और तटीय सुरक्षा प्रवर्तन, अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और तटीय सुरक्षा को लेकर इसका उद्देश्य रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें भारतीय नौसेना की स्थापना, अगर हम भारतीय नौसेना की स्थापना की बात करते हैं तो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है, जो भारतीय नौसेना का है, तो उसका आदर्श वाक्य है सनो वरुण, जल के देवता हमारे लिए शुभ हों। इम्पोर्टेंट ये आदर्श वाक्य है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है, इसको देखना आप विशेष तौर से। फिर आते हैं अगले युद्ध अभ्यास पर। तो अगला युद्ध अभ्यास है प्रलय। ये सब 2023 के ही चल रहे हैं। अब किसके चल रहे हैं, 2023 के। अगर हम बात करें कि इसके आयोजन की, तो आयोजन कहाँ हुआ, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अब भारत के अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, तो भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि इस क्षेत्र में, यह है उत्तर और यह है पूरब। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मतलब यहाँ पे अगर जो भी कह सकते हैं जो चीनी रेखा है, या जो वास्तविक नियंत्रण रेखा, या कह सकते हैं LAC के करीब में इसका आयोजन किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है, यानी भारतीय एयरफोर्स द्वारा आयोजन किया गया। अब आता है कि अगर भाई आयोजन यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ का कह सकते हैं तुम्हारे एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पूर्वी वायुसेना कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, शिलोंग में है। कहाँ पर, शिलोंग में है, इंपोर्टेंट है। फरवरी के पहले सप्ताह में पूर्वी आकाश नामक अभ्यास की तैयारी चल रही है। 2023 की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था, जनवरी में। और फरवरी के लिए कौन सा युद्ध अभ्यास वहां पे किया गया, तो युद्ध अभ्यास है पूर्वी आकाश, ये भी यही होगा। और अभ्यास प्रलय, अगर हम बात करते हैं प्रलय की, तो ये हुआ था तुम्हारा जनवरी में। अगर हम बात करें पूर्वी आकाश की, तो पूर्वी आकाश की तैयारी चल रही है, ये कब होगा, फरवरी में। और ये कहाँ होंगे, उत्तर पूर्वी भारत में होंगे। और ये कौन सी सेना के द्वारा किया गया है प्रलय, ये वायुसेना या भारतीय एयरफोर्स द्वारा आयोजन इसका किया गया था। अगला तुम्हारा अभ्यास है त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार से मतलब है कि ये कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में। आयोजन कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में। और ये पश्चिम बंगाल अपना यहाँ है, जिसकी कैपिटल कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। और कब से कब तक किया गया, 21
जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नवीनतम हथियारों और उपकरणों का प्रयोग करना। कहने का मतलब है कि त्रिशक्ति प्रहार जो तुम्हारा युद्ध अभ्यास है उसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है, और तीनों सेनाओं के लिए इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि जो नवीनतम, जो नए नए मॉडल के हथियार आ रहे हैं, या जो हथियारों में नवाचार को लाया जा रहा है और उन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, इसका ये उद्देश्य रहेगा ऑपरेशन, या कह सकते हैं त्रिशक्ति प्रहार का। अगर हम बात करते हैं कि आरपी कलिता पूर्वी कमान सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अगर हाँ, ये इंपोर्टेंट है कि आरपी कलिता क्या है? पूर्वी कमान की कमांडर लेफ्टिनेंट हैं। फिर आता है नोट में समापन कब हुआ? 31 जनवरी 2023 को तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्निशक्ति है। ये अग्निशक्ति अभ्यास अब है। अग्निशक्ति भी अभ्यास हुआ है, और इसका जो कह सकते हैं थीम रही है इस युद्ध अभ्यास की, वो क्या रही है? आत्मनिर्भर भारत का अभियान, ये इसके द्वारा चलाया गया। अगला तुम्हारा युद्ध अभ्यास है, तो अगले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना। कौन सा है? ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना ये कहाँ शुरू किया गया? आयोजन अगर इसका है तो कहाँ पर हुआ है? तो वो लद्दाख में हुआ है, ठीक जम्मू कश्मीर के ऊपर, यानी कि जो हमारा शीर्ष है वो लद्दाख है। लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया और कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में जो शुरुआत हुई, पर जो मेन आयोजन हुआ वो लद्दाख में हुआ था। अब आते हैं कि इसका कह सकते हैं कि इस पे खर्च कितना हुआ। तो इस पे जो खर्च हुआ है 8.82 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि लद्दाख में हमारी भारतीय सेना ने क्या शुरू किया था? स्कूल इन्होंने जो वहाँ के दूर दराज के बच्चे रहने वाले हैं उनके लिए जो स्कूल शुरू किए हैं, और इस अभियान के तहत जो सद्भावना विद्यालय की स्थापना की गई है, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कुल कितनी परियोजनाएं चलाई गई हैं? इसके तहत 23 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करते हैं तो सद्भावना विद्यालय कितने खोले गए हैं? तो इसमें 7 विद्यालय खोले गए हैं। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो इस समय उस समय 2200 थी, इस समय अधिक हो गई होगी, है ना। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ऑपरेशन सद्भावना। अगर हम बात करते हैं कि कारगिल की छात्राओं के लिए कारगिल एग्रोडाइट माइट्स की पहल की गई है। तो कारगिल एग्रोमाइट्स की पहल की गई है। तो इंपोर्टेंट है कि सद्भावना कहाँ? लद्दाख में शुरू किया गया। और किसने किया? भारतीय सेना ने शुरू किया। किसके लिए किया? इसका उद्देश्य क्या होगा? लद्दाख में दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सद्भावना विद्यालय की स्थापना की गई है। और कितने विद्यालय खोले गए हैं? 7 विद्यालय खोले गए हैं। अगर छात्रों की संख्या की बात करें तो लगभग कितने हैं? 2200 इसमें छात्र उपस्थित हैं। इस समय अधिक होंगे क्योंकि 1 साल पहले का है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त। अगर ऑपरेशन दोस्त की बात करें
तो ये कहाँ सबसे पहले देखो ऑपरेशन दोस्त जब जनवरी में कह सकते हैं तुम्हारे फरवरी की घटना है और 6 फरवरी 2023 को तुर्की और किसमें सीरिया में भूकंप आया था और हमारे भारतीय वहां थे, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब देखो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसको शुरुआत की गई थी और इसका संबंध किससे है, मतलब संबंध किससे है तो तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित देशों के लिए चलाया गया था। अगर हम बात करते हैं C-17 विमान से खोज दल और बचाव सामग्री को पहुंचाया गया था, यानी कि खोज दल भी था और बचाव सामग्री भी, खोज दल और बचाव सामग्री वगैरह जो पहुंचाई गई थी तो किससे पहुंचाई गई थी, C-17 विमान से पहुंचाया गया था। और कब आया था, 6 फरवरी 2023 की सुबह। और कितनी तीव्रता वाला भूकंप था, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप था। अगर हम भूकंप की तीव्रता की बात करें तो किस पे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पे इसको मापा जाता है। अगर सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप आता है तो 9.8 तक इतना भूकंप आता है। आज के लिए ही इतना ही है, नेक्स्ट कल क्लास लेके फिर आते हैं। थैंक यू।